अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज 71वीं यौम जमहूरिया के मौके पर बाग-ए-आमा में कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने एक इज्तिमा से भी खिताब किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनके काबिनी रफका, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, सदनशीन कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी, नायब सदनशीन कानून साज कौंसिल विद्यासागर, अरकान असेंबली काउंसिल और पार्लियामेंट के अलावा सरकारी अहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने गवर्नर का खैरमकदम किया। रियासती गवर्नर ने शाम में राजभवन में सरकर्दा शख्सियतों के एजाज में एक असराना भी तरतीब दिया। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भारत में 26 जनवरी के नेशनल डे तकारीब के सिलसिले में आज सुबह पुराने शहर हैदराबाद के मदीना बिल्डिंग चौराहे पर भारत का तिरंगा लहराया, जिसे मुल्क की मुतनाज़िया तंजीम RSS एक रंग का बनाने की कोशिशों में अज़हद मसरूफ़ है। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई लीडर्स व कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। CAA और NRC के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाने वाली ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से खवातीन का 48 घंटों का एहतजाजी धरना 27 और 28 जनवरी को दारुशफा के बजाय अब ईदगाह मीरालम पर होगा। एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने मीडिया को बताया कि धरने का आगाज सुबह 11 बजे होगा और इस सिलसिले में इंतजाम तेजी के साथ जारी हैं। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन डॉक्टर अस्मा जहरा और डॉक्टर नैयर फरोजा की निगरानी में खातून जहदकारों की एक टीम इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। मुश्ताक मलिक ने इस प्रोग्राम में अमन की बरकरारी की पुरजोर अपील की। वेस्ट जोन की पुलिस ने आज क्रिस्टल गार्डन में यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक़िद होने वाले एक जलसे को नाकाम बना दिया। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद इस जलसे से खिताब करने वाले थे। जो ही लोग इस जलसे में शिरकत के लिए जमा होने लगे, पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई और ऑर्गेनाइजर्स के बशमूल कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के जराये ने बताया कि इस जलसे के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। वहदत इस्लामी के सदर मौलाना नसीरुद्दीन ने पुलिस के इस रवैये की मजम्मत की और कहा कि पुलिस जमहूरियत और इज़हार ख्याल की आज़ादी का गला घोंट रही है। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से कहीं भी जलसा और जश्न मनाया जा सकता है, लेकिन पुलिस अब उसकी तक इजाजत नहीं दे रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 57 साल की उम्र वालों को 2016 रुपये माहाना वजीफे की अदायगी की नई स्कीम पर इस साल मार्च से अमल होगा। उन्होंने कहा कि काबीना ने गुज़श्ता साल वजीफे पीराना सानी की उम्र को 65 साल से घटाकर 57 साल करने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि हुकूमत बजट में इस मद के तहत दरकार फंड मुख्तस करने के इकदाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि बल्दी इंतखाबात में कामयाब तमाम वार्ड मेंबरों और कारपोरेटरों की तरबियत के लिए पिल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज शहर में कई मकामात पर यौम जमहूरिया की तकारीब में शिरकत की और तिरंगा लहराया। वो पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद के तहत आने वाले कई इलाकों में सुबह 7 बजे से ही मसरूफ देखे गए। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि CAA, NPR और NRC की मुखालिफत करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फैसले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मंजूरा कानून पर अमल करने की तमाम रियासतें पाबंद होती हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस से TRS की दोस्ती की वजह से शायद चीफ मिनिस्टर ने यह गैर दस्तूरी फैसला लिया है और कहा कि CAA कानून के मुतालिक कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन जमातों के मनफी प्रोपेगेंडे का चीफ मिनिस्टर पर ज्यादा असर हुआ है। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मसीहुल्लाह खान ने आज हज हाउस नामपल्ली में कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह और मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने झंडा वंदन के बाद वक्फ बोर्ड और दीगर अखिलती शोबों के स्टाफ के साथ खेले गए क्रिकेट मैचेस में कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर महकमा अखिलती बहबूद के तमाम शोबों से वाबस्ता मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदर नशीन तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने भी आज अपने स्टाफ और मुलाजिमीन के साथ दफ्तर के बाहर झंडा लहराया और यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर जी मल्लैया ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और रेलवे पुलिस के मुतासिर कुन परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रेलवे मुसाफिरीन के सलामती के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। मुसाफिरीन को तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर रेलवे मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शादनगर रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिस में यौम जमहूरिया के मौके पर RDO राजेश्वरी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रुकन असम्बली अंजय यादव, साबिक अरकान असम्बली प्रताप रेड्डी, B किष्टैया, जिला परिषद के अरकान वेंकट राम रेड्डी, ख्वाजा अहमद इदरीस, मंडल प्रजा परिषद के रुकन भार्गवा कुमार रेड्डी, काउंसलर्स नटराज, सरवर पाशा, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुरेंदर और इंस्पेक्टर सुरेंदर वगैरह भी मौजूद थे। RDO ने इस मौके पर पुलिस दस्ते की सलामी भी ली। जिले नारायणपेट के मक्थल मंडल में यौम जमहूरिया के मौके पर झंडा वंदन की तकरीब के बाद नाश्ता करने वाले 60 बच्चे समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो गए। बताया जाता है कि स्कूली बच्चों को उपमा दिया गया था, जिसके खाने के बाद बच्चों ने खाए और दस्त की शिकायत की। मुकामी गवालों ने बच्चों को मक्थल के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया। सब इंस्पेक्टर मक्थल अशोक कुमार ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर
की निगरानी में इन बच्चों का इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना असम्बली की इमारत में स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सदनशीन कानून साज कौंसिल जी सुखंदर रेड्डी, नायब सदनशीन विद्यासागर, रुकने कानून साज कौंसिल MS प्रभाकर के अलावा असम्बली का स्टाफ भी मौजूद था। बाद स्पीकर ने बाबा साहब महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी रुकने पार्लियामेंट ने आज पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में कौमी परचम लहराया। सेवा दल के वॉलंटियरों ने उनकी आमद पर उन्हें सलामी दी। तकरीब रस्म परचम कुशाई के मौके पर पार्टी के सरकर्ता कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जिले सूर्यापेट के चिन्नापिल्लम और हुजूरनगर में कल रात देर गए जलजले के झटके महसूस किए गए। परेशानी के आलम में लोग घरों के बाहर निकल पड़े। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक रात 2:35 पर डंडूपाड़ा मौजे में 4.7 मैग्नीट्यूड दर्जे का जलजला रिकॉर्ड किया गया। हुक्काम ने मजीद झटकों के इम्कान के पेश नजर लोगों को घरों के बाहर ही रहने का मशवरा दिया। आज सुबह NGRI के अहदेदारों ने जलजले से मुतासरा मुआजात का दौरा किया और जिले इंतजामिया के साथ साथ मकामी अवाम से बातचीत भी की। मशहूर फिल्मी अदाकार प्रकाश राज, कम्युनिस्ट लीडर बृंदा क्रत और साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक HD कुमारस्वामी को संघ परिवार जैसी फिरकापरस्त ताकतों की मुखालिफत करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई है। प्रकाश राज ने अपने ट्विटर पर वो मकतूब भी अपलोड किया जिसमें यह धमकी दी गई है कि फिरकापरस्ती के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले तमाम लोगों का सफाया कर दिया जाएगा। धमकी देने वाले ने कहा कि 29 जनवरी के बाद इन तमाम को अपने आखिरी सफर की तैयारी शुरू कर देनी होगी। धमकी देने वाले ने मजीद लिखा कि आखिरी सफर के लिए तैयार हो जाओ, तुम अकेले नहीं हो, अपने दूसरे साथियों को भी जिनके नाम यहाँ दर्ज किए गए हैं उनको भी तैयार कर लो। इस फहरिस्त में मजीद कई नाम भी लिखे गए हैं। हनमकुंडा में BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास वरंगल की तमाम बायाबाजों, नजरियात रखने वाली अवाम और BC SC ST और दीगर तुलबा तंजीमों के नौजवानों और दीगर मज़ाहब के आम शहरियों ने अपने हाथों में कैंडल लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। रैली में शरीक लोग मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे और मोदी शाह से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी जैसे नारे भी लगाए गए। रैली का मकसद CAA, NPR और NRC की मुखालिफत करना था। रियासत की 3 शख्सियतें इस साल बावखार पद्मा अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। टेनिस खिलाड़ी PV सिंधु को स्पोर्ट्स के शोबे में पद्मा भूषण का अवार्ड दिया गया है। अलवाल के किसान T वेंकट रेड्डी और जिले करीमनगर के संस्कृत शायर S विजय सारथी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ब्राजील के सदर जीर बोल्सोनारो ने आज दिल्ली के राजपथ पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ यौम जमहूरिया की शानदार परेड की सलामी ली और उसका मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर तरतीब दी गई परेड हिंदुस्तानी फौज की ताकत और दुश्मनों से मुकाबला करने की उसकी सलाहियतों का मजहर है। परेड का मुशाहिदा करने वालों में मरकजी वज़रा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, बैरून मुमालिक के कई सफरा और मुल्क भर से आए हुए लोग शामिल थे। लॉस एंजल्स के ऑरेंज काउंटी में एक शख्स के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तौसीक हुई है। इस तरह अमेरिका में चीन से शुरू होने वाली इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद 3 हो गई है। मुतासरा शख्स चीन के शहर वुहान से वापस हुआ है। इस शख्स को एक दवाखाने में अलहदा वार्ड में रखा गया है और इसका इलाज किया जा रहा है। इस मर्ज के मुतादी होने के इम्कान बहुत कम है, लेकिन ये नहीं मालूम हो सका ये शख्स जिसकी शिनाख्त भी नहीं हुई किस तरह अमेरिका पहुंच गया। दूसरे 2 मरीजों में शिकागो की एक खातून है जो दिसंबर में वुहान को गई थी और 13 जनवरी को वापस हुई, जबकि एक और शख्स
वाशिंगटन का है, जो हाल ही में चीन को गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगदाद और जुनूबी बगदाद में जहां मुखालिफ हुकूमत एहतजाज जारी है, एहतजाजियों को मुंतशिर करने फायरिंग की। शिया गालिब वाले इलाकों में इस हफ्ते से दोबारा तशद्दुद फुट पड़ा है और अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। कल 4 एहतजाजी पुलिस फायरिंग में हलाक हुए, लेकिन आज सुबह मुजाहिरीन की बड़ी तादाद फिर जमा हो गई। बसरा में तुलबा ने पुलिस की जानिब से उनका एहतजाज खत्म करवाने पर मुजाहरा किया। एक और शहर नजफ में यूनिवर्सिटी के तुलबा एहतजाज कर रहे हैं। बगदाद में नौजवान मुजाहिरीन की बड़ी तादाद तहरीर स्क्वायर पर जमा होने लगी है, जिन्हें पुलिस ने हवाई फायरिंग के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की। नसरिया में भी पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसी दौरान शिया रहनुमा मुख्तदर अल सदर ने अक्टूबर से जारी एहतजाज से अपनी अलहदगी का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान के दरमियान ऑकलैंड में खेले गए दूसरे T20 मैच में हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। रविंद्र जडेजा और KL राहुल ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। हिंदुस्तानी बॉलरों ने जडेजा की क़यादत में मेजबान टीम को कई मुश्किलात में ढकेल दिया था और इस तरह 5 विकेटों के नुकसान से वो 132 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था। इन दोनों ममालिक के दरमियान 5 वनडे मैचेस का शेड्यूल है। भारत की बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुल्क में लाए जाने वाले मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज करने वालों पर चारों तरफ से पुलिस व मिलिट्री के यलगार के पस मंज़र में मुल्क के दलितों ने भीम आर्मी को वजूद में लाकर सारे मुल्क को उपदेश दे दिया है कि अब इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। लिहाजा भीम आर्मी के सदर बनाए जाने वाले भारत के सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की आज हैदराबाद आमद और लंगर हाउस पुलिस हुदूद के एक शादी खाने में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया बिल्स की मुखालिफत में एहतमाम की जाने वाली एक एहतजाजी रैली को मुखातब करने वाले माहौल में हैदराबाद का महकमा पुलिस पहले तो उस जगह को जंग का मैदान बना दिया, बाद में किसी न किसी बहाने से उस जलसे की इजाज़त मनसूख करते हुए जमा हो जाने वाले एहतजाजियों को प्रिवेंटिव एक्ट के तहत गिरफ्तार करना शुरू कर लिया, जिसमें ख़वातीन की तादाद ज़ायद नजर आई। इसी दौरान एक मज़े का वाक़या भी वहां पर रोनुमा हुआ, जिससे मालूम हुआ कि शहर हैदराबाद की लड़कियां अब शेरनियों पर भी सबकत लेकर जा रही हैं। एक मुकाम पर मजबूत ख़वातीन पुलिस के एक जत्थे ने कुछ लड़कियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस की गाड़ी में चढ़ाना चाहा, लेकिन हत्तल मकदूर कोशिशों के बावजूद भी वो इसमें कामयाब ना हो सका और सारा माहौल तमस्कुराना हो गया। लेकिन वहीं इस वाक़े ने हैदराबादी नौजवानों के लिए लम्हे फिक्र ला दिया है। शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना क्रिस्टल गार्डन फंक्शन हॉल में आज बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतमाम की जाने वाली रैली को मुखातिब करने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। पहले तो महकमा पुलिस ने उस एहतजाजी जलसे की इजाज़त दे दी थी, लेकिन अचानक ऐन वक्त पर अपना रुख पलटा और आर्मी चीफ की आमद के बाद इस जलसे की इजाज़त को मनसूख करते हुए हबीबनगर पुलिस की जानिब से मल्लपल्ली इलाके से उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और कहीं किसी दूसरे PS में उन्हें महरूज कर दिया। बहरहाल भारत की आज़ादी की लड़ाई अब नए नए रंग लेती ही जा रही है और किसी को भी पिछले 6 साल हुकूमत की कारकर्दगी का कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है कि भारत का कितना नुकसान हुआ है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद में वाक़ बर्र सग़ीर की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के तलबा ने आज यौम जमहूरिया के ख़ास मौके पर भारतीय क़वानीन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की लगातार मुल्क में बेइज्जतियाँ करने वाले माहौल में आज एक रैली का एहतमाम किया और अम्बेडकर स्टैचू तक जाना चाहते थे, लेकिन कैंपस के दाखिले के पास हैदराबाद का महकमा पुलिस उनके आड़े आ गया और उन्हें आगे बढ़ने से रोककर तितर बितर कर दिया गया। भारत की बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया व मुल्क दुश्मन साबित होने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी एहतजाजात जोर पकड़ते जा रहे हैं, वहीं राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में मुल्क की बुजुर्ग खवातीन का एहतजाज एक माह तवील हो गया है, लेकिन हुकूमत के इंसान नुमा लीडर्स को अभी तक कोई धक्का तक नहीं लगा। आज मुल्क की दादियों का मुकाम हासिल करने वाली इन एहतजाजी खवातीन में शामिल रोहित वेमुला और जुनैद की वालदा ने यौम जमहूरिया तकारीब मनाते हुए भारत का तिरंगा लहराया। इस मौके पर दिल्ली और आसपास की रियासतों के सैकड़ों लोग वहां जमा नजर आए और यौम जमहूरिया की हुकूमत की तकरीब इसके सामने मान पड़ती दिखाई दी। भारत में यौम जमहूरिया मनाए जाने वाले माहौल में आज शहर हैदराबाद के रचागुंडा कमिश्नरेट में भी कमिश्नर पुलिस महेश M भागवत ने तिरंगा लहराया और 26 जनवरी की आवाम को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के नायब सदर अली बिन अब्दुल्ला मस्कती ने आज कोटले में वाक़े अपने कॉम्प्लेक्स के रूबरू यौम जमहूरिया तकारीब का एहतमाम किया और झंडा लहराया। इस मौके पर डिविजनल सदर सैयद लय्यखुद्दीन, पार्टी के मोतमद M.A. सत्तार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद समीर उद्दीन के साथ साथ बहुत सारे पार्टी कारकुन भी उसमें शिरकत किए। बाद अज़ां सारे लीडर्स की गुलपोशियां व शालपोशियां अमल में लाई गईं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के MLA अहमद पाशा कादरी ने आज हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके तालाब कट्टा में वाक़े दीनी दरसगाह काशिफुल उलूम में एहतमाम की गई यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लेते हुए वहां भारत का तिरंगा लहराया और सारे मदरसे के तुलबा व असातिज़ा के साथ उसे सलामी देते हुए मुल्क के क़वानीन की पासदारी का हलफ लिया और सभी को दिलाया भी। एक ऐसे वक्त में जहां सारे मुल्क में जमहूरी क़वानीन मजाक बनकर रह गई हैं, वहीं कई दीनी मदरसों में इस तरह की तकरीबात ने वाज़े कर दिया है कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वैसे इस तकरीब के मौके पर वहां पर मौजूद थे मुकामी समाजी खिदमतगार सैयद रज़ा हुसैन, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अयास, डॉक्टर रज़ाक, डॉक्टर नूर आलम, शहर के मशहूर कारोबारी फारूक अशरफ के साथ साथ दीनी मदरसे के बहुत सारे असातिज़ा भी। नाज़िम मदरसा मुफ्ती अब्दुल सलाम अंसारी ने मेहमानों का खैर मकदम किया और सभी मेहमानों के साथ झंडे को सलामी देने में जुड़ गए। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके की TRS यूनिट के इंचार्ज S.A. खैसर ने आज 26 जनवरी के तनाजुर में अपनी पार्टी ऑफिस में मुल्क का झंडा लहराया। साथ ही ऐसी तकारीब में आसपास के स्कूल्स में भी उन्हें मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया।
लिहाजा इस मौके पर टीआरएस पार्टी के बहुत सारे कारकुन भी उनके साथ साथ देखे गए। हैदराबाद की टॉलीवुड के शाना बशाना आ जाने वाले दक्कन ऊट के फिल्म स्टार तौफीक खान अलमारूफ टाइगर सुल्तान ने आज एबिट्स के इलाके में वाक़े गन फाउंड्री में झंडा वंदना की और आवाम को यौम जमहूर की मुबारकबाद पेश की है। शहर हैदराबाद के गोशमैल हलके के टीआरएस इंचार्ज शेख सलाउद्दीन ने आज यौम जमहूर की 71वीं सालगिरह मनाते हुए मेहमान खुसूसी बनाए जाने वाली इलाके की टीआरएस पार्टी की महिला लीडर शांति अक्का के हाथों भारत का तिरंगा लहरवाया। बाद अज़ां शांति अक्का की शाल पोशी व गुलपोशियाँ की गई और इनके साथ साथ सभी लोगों ने देशवासियों को यौम जमहूर की इस मौके पर मुबारकबाद भी पेश की, जबकि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनमें पेश रहे शेख अलाउद्दीन, अकबर, यूसुफ, श्रीकांत वगैरह वगैरह। शहर हैदराबाद के टोली चौकी में वाक़े सब्जा कॉलोनी के पीएक्टिव इंटरैक्टिव प्ले स्कूल के इंतजामिया ने चेयरमैन शेख जाफरी की क़ियादत में आज यौम जमहूरिया तकारीब का एहतमाम किया और मुल्क का झंडा लहराया। इसके बाद तुलबा को खेल कूद में बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स मुकाबलेजात मुनक़िद किए गए और उसमें तुलबा के सरपरस्तों के लिए भी दिल लुभाने वाले बहुत सारे मामलात रखे गए। इस मौके पर चीफ गेस्ट शहर की एक समाजी शख्सियत शेख ज़ियाउद्दीन अहमद को बनाया गया। स्कूल की प्रिंसिपाल सैयदा नसरीन फातिमा ने मेहमानों का खैर मकदम किया। शहर हैदराबाद में जहां चारों तरफ यौम जमहूरिया तकारीब का सिलसिला चलता रहा, तो वहीं एक तरफ से एक दर्दनाक खबर भी मिली है कि फलकनुमा पुलिस हुदूद में आजम नामी एक ऑटो ड्राइवर का किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जो कि बीबी का चश्मा इलाके का साकिन बतलाया गया है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरन वहां पहुंची और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा ज़माने में ख़ास तौर पर ऑटो किराया करने वाले लोग बड़ी गैर जिम्मेदारियों से ऑटो चलाते नजर आए हैं। कहीं चलते ऑटोज़ में स्पीकर्स की आवाज़ें गूंजती रहती हैं, तो कहीं बड़ी बेतरतीबी से ऑटो ऐसा चलाया जाता है जैसे ऑटो में सिर्फ अगला एक ही पहिया होता है, पिछले दो पहिए ये लोग अक्सर भूल ही जाते हैं।